हाँ। बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 15-20 साल, 20 साल तो, हाँ, 18-20 साल पुरानी बात होगी। हम 5 साल उस या वक्त 6 साल मैं, के थे तब। हाँ, मैं तो बस अभी चलना ही मैंने शुरू किया था, और मैं फौरन मैंने कैट वॉक शुरू डायपर कर दी थी। डायपर्स में आए थे, और अब डायपर्स में मुश्किल आया था। और अब मुश्किल फिर वही से भी वक्त आने 30 साल वाला है के जब होंगे। डायपर्स में ही जाने वाले हैं। वो एडल्ट डायपर्स होंगे। अल्लाह माफ करे। हाँ। अल्लाह माफ करे। तो बस वो, और मुझे याद है उस वक्त आपके साथ मैं उस वक्त मिला था, और आप मुझे, मैं स्ट्रगलर था या मेहनत कर रहा था, अच्छा मुझे अल्लाह का शुक्र है स्ट्रगल वैसे कभी करनी नहीं पड़ी। तो ये हाँ। बड़ी अल्लाह की तरफ से, मुझे आज भी कोई मुझे मैसेज कर रहा था और मुझे पूछा था कि आप बताइए कि आप किस तरह बने और आपने कहाँ कहाँ ऑडिशन दिया। मैंने कहा मुझे हैरत होती है इस बात पे, जब कभी मुड़ के देखता हूँ कि ना कभी हाँ। मुझे बॉलीवुड में ऑडिशंस की जरूरत पड़ी, ना मुझे यहाँ ड्रामों में। और उस वक्त वो वाला वक्त भी नहीं था जब चैनल्स इधर से उधर देखे जा सकते थे। जब मुझे इंडिया से ऑफर्स फिल्मों की शुरू हुई, जब बड़े से बड़े डायरेक्टर ने मुझे वहां ऑफर की, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह मेरा काम वहां देखा जा रहा था और मुझे पसंद किया जा रहा था। बट आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई डिडंट एवर रन आफ्टर एनी प्रोडक्शन हाउस, एनी डायरेक्टर, एनी प्रोड्यूसर फॉर दैट मैटर, कि मुझे काम मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। What was the reason for that, do you think? Besides the fact that obviously तुम्हारे ऊपर तो कोई ना बड़ी पावर तो है ही है, मगर तुम्हारा ख्याल है कि क्या रीजन थी कि the you इतने तो उसमें शुरू से जैसे तुम प्ले टीवी आए, you were a hit, you went to the movie, you were a hit, you went across border, you were a hit, nothing stopped you. Why? um, पता नहीं मुझे, अच्छा मुझे हमेशा, मैं बड़ा मलंग आदमी हूँ, मुझे बस अपने काम से काम होता है, मुझे किसी की और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि मैंने कभी भी बहुत पैशनेटली इसको फॉलो नहीं किया। मुझे बहुत, बस आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। तो मुझे वो दीवानगी मेरे अंदर कभी भी नहीं थी इस प्रोफेशन को लेके। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से हेल्प उसने मुझे किया कि मैं अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट चूज करता था। मुझे ये नहीं था कि मुझे काम करना ही करना है और मैं हर उल्टी सीधी चीजें कर लूं। ऑल्दो मैंने कुछ बड़ी गलत चॉइसेस भी की अपने प्रोजेक्ट, अपने करियर में, लेकिन वो और मसले थे। लेकिन मुझे कभी भी, शायद अच्छी बात ये रही कि मुझे कभी इसके पीछे मैं भागा नहीं। तो आप, वो होता है ना, यू किक दे लिक, और व्हेन यू लिक दे किक। तो आई Yes. नेवर You didn't have to do that. नहीं, तो मुझे कभी किसी को लिक नहीं करना पड़ा कि मुझे किक पड़े। So that's बड़ा तुमने कैसे का जवाब दिया. I wasn't expecting that, so I think I'm a little taken aback. Um, but in the way that तुम्हारे जब across the border तुम्हारा काम जो शुरू हुआ, and then you came back, do you think that उसके उससे कुछ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा? और इसके साथ साथ सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि तुम्हारा ख्याल है कि हमें बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो बाहर अक्रॉस द बॉर्डर करते हैं, क्या इज दैट द एक्स फैक्टर जो आपको एक बहुत फेमस कर देता है, या इज दैट अ मिथ? नहीं नहीं, देखिए, करता इसलिए है कि वहां भी वो जब 10 लोगों का काम देख रहे हैं और आपको उन्होंने चूज किया है, तो उन्होंने आपके अंदर कोई चीज देखी तो उन्होंने आपको चूज किया। मुझे अब, मैं अक्सर सुन रहा होता हूँ कि आजकल मुझे हर दूसरा एक्टर नजर आ रहा होता है, हमें भी आशिकी 2 ऑफर हुई। अच्छा, हमें भी हुई, भाई कर लेते, अगर तुम्हें ऑफर हुई थी तो तुम क्या यहाँ, तुम अपनी सबको आशिकी 2 कोई, ऑफर हुई है। हाँ, कोई यहाँ कोई बी रेटेड ड्रामा तुमने कर लिया आशिकी, तो तुमने ऑफर वो रिजेक्ट कर दी। मतलब क्या बेवकूफी की बहुत मुझे बात है। इंडियन फिल्म्स मिली है, मैंने नहीं ली। हाँ, मैंने नहीं ली, मैं पाकिस्तान में काम करना चाहता था। कम ऑन यार, हमें सब, मुझसे पूछे आप, सारे एक्टर्स ये कह रहे होते हैं कि मैं इंडिया में काम नहीं करना चाहता था और सब कुछ। मैं आपको अभी भी मेरे बीबीएम के भी शायद मैसेजेस मेरे पास सेव होंगे, मैं बड़े पुराने फोन रखता हूँ अपने पास। तो बस बिल्कुल। सबके वो हैं जो कह रहे होते थे किसी तरह हमें काम दिला दो भाई। जो ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना कि इंडिया का नाम लिया, खबरदार। आप मान ले कि यार वो बड़ी इंडस्ट्री है और वहां आपको इज्जत से अगर बुलाया गया है तो आपका कोई काम देख के, और आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है एक अच्छी तरह, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम करने की ख्वाहिश सबको होती है। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप क्यों हर वक्त नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नेगेटिव सोचते हैं? तो लेकिन आज ये की 2 भी सबको ऑफर हुई, फलानी फिल्म भी सबको मुझे ऑफर हुई थी, हाँ ये उसको भी हुआ था, धूम फिर भी मैंने ऑफर हो सोचा कि चुकी मैं, है, धूम भी ऑफर हो चुकी है, एवरी प्रोड्यूसर कॉल्ड, मैंने तो हर चीज को नो हाँ। कह दिया है, आई अच्छा, वाज अब टू वहां बिजी। देखिए, और होता ये है कि जब इंडिया में किसी किसी फिल्म की ऑफर नहीं होती, वो बेसिकली कास्टिंग कॉल सबको जाती है। ठीक है, सबको जाएगी। फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वो ऑडिशंस मंगाते हैं, फिर ये होता है वो होता है, बाज लोग तो वो फिर बाज दफा वो आपकी कास्टिंग कॉल आपको जाती है, उसके बाद आपको कॉल भी नहीं आती। तो आप समझते हैं कि इसी इंतजार में कि शायद हमें ऑफर आई थी, और फिर उसके बाद अब
बाद में मशहूर करते हैं इसलिए कि अब तो कोई पूछेगा नहीं उनसे, अब तो बात पुरानी हो गई है, अब तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खराब हो गए। तो ये सबको एकदम याद आ गया कि हमें हाँ ये फलानी फिल्म ऑफर हुई थी, हर ये हाँ। वाली वो वाली ये वाली फलानी हीरोइन के ऑपोजिट। लेकिन आप ने क्यों नहीं की फिर, अगर आपको ऑफर हुई थी तो भाई। लेकिन होता ये है कि आशिकी 2 की मैं आपको बात बताऊं कि इतना वो लंबा एक प्रोसेस था जिसपे मुझे मेरी प्रोडक्शन हाउस से लेकर सबके साथ मीटिंग हो गई थी। मैं नहीं कर इसलिए पाया कि मैं एक और प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बाउंड था, और उसके बाद फिर वो जब उन्होंने ऑडिशन सबके लेके फिर दोबारा महेश भट्ट ने मुझे कहा कि आप प्लीज ये फिल्म कर लो बेटा, ये तुम्हारे करने की फिल्म है। मैंने कहा सर मैं आई वुड लव टू डू दिस फिल्म बिकॉज महेश भट्ट, और एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट था, मोहित सूरी बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर है, लेकिन मैं उस वक्त किसी कॉन्ट्रैक्ट में था जिसके लिए मैं एथिकली उसको नहीं तोड़ सकता था प्रिंसिपली, तो वो मैं नहीं कर सका, और मुझे अभी भी पछतावा है कि मैंने आशिकी 2 नहीं की। लेकिन अब तो खैर बात पुरानी हो गई। बट ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता इस चीज को आप मिसयूज ना करें, आप अपनी मतलब गलत बयानी से काम ना लें, मुझे बड़ा अफसोस होता है। गलत बयानी के साथ साथ अच्छा तो सोशल मीडिया भी जो है वो इतनी ज्यादा चीज बन चुकी है कि मैं समझता हूँ कि हाँ एक इंसान को अगर कोई लिफ्ट नहीं मिल रही, थोड़ी सी टेंशन नहीं मिल रही, तो कौन हाँ। इमीडिएटली वो कैसे पाकिस्तान में पोस्ट आपको लगाएंगे। कोई पहचान नहीं रहा। पाकिस्तान में आपको कोई पहचान नहीं रहा, और वहां से आपको पता नहीं कौन कौन सी फिल्में ऑफर हो गई, और आपने यहाँ की कोई थर्ड रेटेड फिल्म कर ली लेकिन वहां की अच्छी फिल्म नहीं की। या फिर आपने कहा कि मैं छोटा रोल नहीं करूंगा, हालांकि आप छोटे रोल करके आए हैं, और छोटे रोल किसी के साथ भी आप कर लेते हैं, हमें पता है ना, सब पता है। और पीआर एजेंसीज, आजकल हर बंदे के पास एक पीआर एजेंसी है, हर बंदे के पास एक मार्केटिंग की एक व्हीकल है। और मैं देखता हूं कि अगर आप थोड़े से पैसे दें तो कोई भी मैगजीन, कुछ भी बंदा आपके बारे में कुछ भी लिख सकता है। आप एक न्यूज लगवा दें और वो प्रिंट करवाना शुरू कर दें। क्या इन हम्म। न्यूज से तुम्हारे ख्याल से अब एक इंसान ने कोई कोई एक्टिविटी की है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, किसी की मदद के लिए भी क्यों ना हो, मगर वो हर जगह दिखाई जाएगी, जैसे कि वो उसके जो इम्पैक्ट है ना वो खत्म हो जाएगा, जो मेरा ख्याल है। हम्म। मैं समझता हूँ कि हम्म। ऑडियंस जो होती है वो समझदार है। क्या इंडस्ट्री, क्योंकि तुम इस इंडस्ट्री में हो, क्या वो जो स्प्लैटर ऑफ न्यूज होती है कि एकदम से हर जगह पीआर और मार्केटिंग हो गई, क्या वो इंसान को बेहतर चांसेस देती है रोल्स करने के लिए? देखिए अब तो ये पार्ट एंड पार्सल में है, क्योंकि स्पेशली जिस तरह इंस्टाग्राम पे आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, कॉर्पोरेट को देखता है आपके फॉलो, यार कौन फोन बार बार कर रहा है, हाँ, तो जब वो आपको देखेंगे वहां से आपको डेफिनेटली मल्टीनेशनल्स आपको उठाएंगी, ये सब कुछ। तो अब ये गेम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, और अब जब बिकेगा से तो ये सारा बिकेगा। का सारा दिखेगा तो बिकेगा, और अब जब से ये सारी की सारी चीजें हुई तो मुझे लग रहा है कि बहुत मेजरली डिजिटल की तरफ लोग शिफ्ट होंगे, क्योंकि सिनेमा का मुस्तकबिल अब मुझे थोड़ा सा ब्लीक ही लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है और कब तक सही होगा। फिर दोबारा कोई वायरस ना छिड़ जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो लोग अब जरा थोड़े से डिस्टेंट तो होंगे खुशो सारी दुनिया में। आगे जो कुछ जो कॉन्स्पिरेसीज हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो सिनेमा जरा हिलने वाला है अभी, जो कि बड़ा सैड है। एक मुझे एक फिल्म का जो मैजिक था वो फिल्म ही था, लेकिन अब डिजिटल की तरफ आएंगे लोग, तो वहां फिर करती हैं और करेंगी मेरा ख्याल है। लेकिन इवेंचुअली शेरू, मैं ये इस बात में बिलीव करता हूँ कि आपकी फैन बेस जो होती है ना, वो लोग ही डिसाइड करते हैं। वो आप जो है ना, किसी को फोर्सफुली स्टार बनाने की जितनी भी कोशिश की जाए वो नहीं बनता, और आपको नहीं। जो पसंद करता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सोशल मीडिया पे कितने, आपका फलाना ये वो, अब या आपकी आपकी मार्केटिंग कितनी हो रही है, वो आपको पसंद करता है तो करता है। तो मैं बहुत से ऐसे एक्टर्स का फैन हूँ जिनके साथ शायद सोशल मीडिया पे इतनी फॉलोइंग नहीं होगी, लेकिन जिस तरह मुझे तब्बो बहुत पसंद है, सोशल मीडिया पे उसके इतने फैंस नहीं होंगे लेकिन वो मुझे बहुत कमाल है पर्सनली वो। पसंद है। हाँ, तो जो आपको पसंद करता है वो तो करता है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपके पर्सनल लोगों की फैन फॉलोइंग कुछ एक और ही चीज होती है। ये मैं तुम्हें सवाल पूछना, अबाउट पर्सनल फॉलोइंग एंड फैन बेस। मैंने नोट किया है कि ज्यादातर इंस्टाग्राम के अकाउंट्स बहुत ज्यादा, अब हर बंदा तो न्यूज बन जाती है, सो एंड सो हैज पॉइंट इतने ज्यादा तो वो ज्यादा फेमस है, तो पॉइंट इतने ज्यादा है तो बॉडी ऑफ वर्क काउंट नहीं कर रहा। इस तरह मेल एक्टर्स के अंदर भी इस तरह की चीजें होती है, मगर तुम्हारी फैन फॉलोइंग, अब क्या मैं होता क्या, लोग क्या कहते हैं, आप खूबसूरत हो, यानी कि खूबसूरत लड़की हो, आप दो एक्सरसाइज की वीडियोस लगाते हैं और ऐसे कुछ चीज करते हैं, बूम 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 बूम, आपके पास अच्छा। लोग आ जाएंगे। अच्छा, मुझे मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं इमरान कि अपने क्या लेके आ रहा है, इमरान के पास क्या चीज है जो तुम्हारे पास, कितने तुम्हारे पास 3.7 मिलियन है ना? हाँ, होने वाला है। अभी तो 3.5 होने वाला है। हाँ, 3.5। 3.5 मिलियन फैंस, और तुम ना एक्सरसाइज वीडियो लगा रहे हो, ना तुम बीच के अंदर कोई शॉट लगा रहे हो, या कहीं पार्टी करते हुए शॉट लगा रहे हो,
ना तुम इस तरह मोड़ मोड़ के कुछ कर रहे हो, ना तुम ऐसी कोई प्रोवोकेटिव बात कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्ट कर रहे हो। मुझे मुझे हाउ लगता इज है कि लोग इमरान मुझसे डूइंग दिस? रिलेट करते हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे अपना समझते हैं। और मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ या अगर रोड पे भी मैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे प्यार करने वाले हर उम्र के लोग होते हैं। और वो मुझे सिर्फ पहचानते नहीं है, प्यार करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं दुनिया के कौन कौन से कोने में गया हूं और जहां मुझे, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता कि वो इस नेशनैलिटी के लोग। मैं फेसबुक पे लाइव होता हूं तो मुझे उन मुल्कों के नाम तक नहीं पता होता है जहां से मेरे फैंस होते हैं। मैं कहता हूँ आपको, आपने मेरा क्या देखा है, कौन सा ड्रामा देख लिया, लेकिन मुझे हैरत होती है कि इतना प्यार करते हैं लोग और इतने इतने डाई हार्ट फैन होते हैं। और माएँ हों, बेटियां हों, बेटे हों, अब्बा हों, हर उम्र के लोग उनको कहते हैं अच्छा ये देखें हमारे फोन में आपकी तस्वीर, हमने तो वॉलपेपर आपका लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत बहुत। बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह की, कि आपको, इसलिए कि लोग मुझसे, मेरा ख्याल है, मेरी सच्चाई से रिलेट करते हैं मुझे। मैं फेक नहीं हूँ। और मैं कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं लगाता जो कि मैं नहीं हूं, और उनको पता है कि मैं एक बहुत सीधा साधा सा इंसान हूं। और मुझे वो मेरी बातों के अंदर भी नजर आता है, मैं बेस बना के बात नहीं करता हूँ। मैं कुछ ऐसी मैं यार कुछ भी नहीं है मेरे अंदर ऐसा कुछ जो मुझे लोग, मैं बचपन से मुझे देख रहे हैं सब।